और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खार्किव में रूस ने जबरदस्त हमला किया है। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गैस पाइपलाइन से एक रॉकेट टकरा गया है, यह भी इस वक्त जानकारी मिल रही है और आसपास की बिल्डिंग में आग फैल गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं खार्किव से, जहां पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं रूस की तरफ से। और जानकारी इस वक्त यह मिल रही है कि गैस पाइपलाइन से एक रॉकेट टकराया है और वहां पर विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर यह है कि आसपास की कई इमारतों में इस वजह से आग फैल गई है। और ये देखिए, आग बुझाने का काम भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन नुकसान काफी हो गया है। एक के बाद एक कई रॉकेट खार्किव में दागे गए हैं। जहां गैस पाइपलाइन थी, एक रॉकेट उससे भी टकरा गया और वहीं पर ये किस तरह से आग धधक रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यहां गैस की पाइपलाइन थी, यहां पर भी एक रॉकेट गिरा है और उसकी वजह से गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों में भी आग फैल गई है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, एक और बड़ा हमला किया है। रूसी ड्रोन ने इस बार सटीक प्रहार किया है। AFU बैटरी का कमांड पोस्ट और आर्टिलरी माउंट तबाह हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस लगातार हमले कर रहा है और इन सबके बीच रूसी ड्रोन ने इस बार कहर बरपाया है। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। इस बार कीव में हमला हुआ है। कीव में तेल डिपो पर रूस ने जबरदस्त हमला किया है। उधर दोनेत्स्क में भी रूस की भारी गोलाबारी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मैरियोपोल, खार्किव में भी रूसी सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। आपको यह बता दें कि आज रूस और यूक्रेन के युद्ध का 31वां दिन है, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं। तो यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन के शहरों को। अलग अलग शहरों पर लगातार हमले जारी हैं। कीव में एक तेल डिपो पर हमला हुआ है। इसके अलावा इमारतों पर हमले जारी हैं, जिसमें शहर शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। चाहे मैरियोपोल हो, खार्किव हो, हर जगह पर हमले हो रहे हैं। Добрий вечір, ми з України.
Один. Красота. Добрий вечір, ми з України. Два. 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 Один. Красота. Добрий вечір, ми з України. और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान दिया है, कहा है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। यह रूस ने कहा है। रूस का यह कहना है कि उनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य मकसद डोनबास क्षेत्र की मुक्ति है। यूक्रेन के सैनिक अब थक गए हैं और उनके लड़ने की ताकत कम हो गई है। यह भी बयान रूस की तरफ से जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह बयान जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। रूस की तरफ से यह भी कहा गया है कि उनका मुख्य लक्ष्य, मुख्य मकसद डोनबास क्षेत्र की आजादी है। और यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के सैनिक अब थक गए हैं, उनके लड़ने की ताकत कम हो गई है। А я видео снял. Такая вот пидорасы. Вздыхают. Семён задницу. तो क्या रूस ने यूक्रेन युद्ध में अपनी नाक बचाने की कोशिश शुरू कर दी है? क्योंकि एक महीने बाद भी रूसी सेना कीव में कदम तक नहीं रख सकी है।
ऐसे में अब रूस कह रहा है कि उसका असली जो मकसद है वो सिर्फ पूरब के डोनबास क्षेत्र को आजाद कराना था, जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है। हालांकि रूस ने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि अब वो यूक्रेन के दूसरे शहरों पर हमले नहीं करेगा, लेकिन रूसी सेना के ऑपरेशनल प्रमुख की माने तो रूस का सारा ध्यान सिर्फ डोनेत्स्क और लुहांस्क को यूक्रेन से मुक्त कराने का है। ये बारूदी बारिश डोनेत्स्क से करीब 20 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर अवदीवका इलाके में हो रही है। हमलों की इन तस्वीरों को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि डोनेत्स्क के इलाके में रूस की सेना जीत गई है? शायद नहीं। लेकिन रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन पर हमले का पहला चरण रूसी सेना ने पूरा कर लिया है। НАТО о невмешательстве в конфликт. В то же время отдельные государства, члены Североатлантического альянса, предлагает закрыть воздушное пространство над Украиной. Обращаю внимание, что на такие попытки вооруженные... रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस समर्थक अलगाववादी लुहांस्क क्षेत्र के 93% और डोनेत्स्क क्षेत्र के 54% इलाके पर काबिज हो चुके हैं। लेकिन सवाल है कि तब रूस ने चर्नीहिव से लेकर खार्किव और मारियुपोल से लेकर इरपिन तक पूरे यूक्रेन को खंडर क्यों बना दिया? Штурм этих городов, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. И хотя такую возможность мы не исключаем, однако по мере выполнения отдельными группировками поставленных... हालांकि पश्चिमी देश और यूक्रेन कह रहा है कि रूस झूठ बोल रहा है। उसका असल मकसद कीव में सत्ता परिवर्तन था, जो वो कर ना सका। उधर यूक्रेन भी युद्ध खत्म करना चाहता है, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहता। Ну так і живіть. А це означає, тримайтесь подалі від наших міст і від нашої армії. Рахунок російських втрат на цій війні вже перевищив 16 тисяч убитих. खबरें ये भी हैं कि रूस की सेना ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा किया था, वहां दोबारा यूक्रेन की सेना अपना कब्जा कर चुकी है। ऐसे में रूसी जनरल कहते हैं कि टारगेट पूरा करने तक रूस की सेना हमले जारी रखेगी। Есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1351 военнослужащий. रूसी सेना के दावे को सच माना जाए तो यूक्रेन में युद्ध खत्म होने के आसार पैदा हो रहे हैं। लेकिन रूस ने यह साफ नहीं किया है कि पुतिन ने अपनी फौज को फाइनल गोल क्या फिक्स किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.